श्री गणेशाय नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण एकादश स्कंद सदाचार का वर्णन। नारद ने कहा, भगवान आपने भगवती जगदम्बिका के परम अच्छे उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। प्रभु, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है, अब मैं उस सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ, जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म स्थान में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री बंधु बांधव कोई भी आत्मा का सहायता नहीं करते हैं। केवल एक धर्म ही है सहायक के रूप में साथ देता है। धर्ममय आचार महान दीप का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है। ये मनुष्य वाक्य है। श्रुति स्मृति ये दो नेत्र हैं। पुराण को हृदय में कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। विरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दीपक के समान हृदय में विराजमान है, उनमें श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में हृदय में धारण बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद वेद अपने 6 अंकों सहित भी क्यों ना अध्ययन कर किया गए हो, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में दूसरा कुछ भी नहीं है। उच्चारण करने वाला की ये रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रवन और 3 बेआहुतियां तथा इसके साथ रहने व चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण अपान और समान इन 3 वायुओं को संयम में रखे। वे श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरंतर रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करें। सर्वज्ञ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगरब का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष बड़ा महत्व है, जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 तथा वक्षस्थल में 108 रुद्राक्षों का धारण करता है। वे स्वयं भगवान नीलकंठ के समझा जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है, इसका वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनंग रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, सुन मुने, प्राचीन समय की बात है। यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, षडानंद, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। त्रिपुर नाम का दैत्य था। उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने त्रिपुर का वध किया और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अधीर संगक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्र से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हीं अष्टों बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं ने कल्याणार्थ उन वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाला 12 प्रकार के रुद्राक्षों को सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों के चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। ये ही ऐसे 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से वर्ण ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तत्व वर्ण वाले पुरुषों को तत्व वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। मुने, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपरिचित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दानों को माला बनाकर उसे धारण करने करे अथवा जप करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है।
गायत्री महिमा तथा पूजन विधि। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप को शमन करती है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का बागी बन जाता है। जितना जप कितना करना अभिष्ट हो, उसके 8वें भाग में गायत्री के चौथे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाला द्विज को ज्ञानी समझना चाहिए। वह सजीव पद के अधिकारी हो जाता है। विद्वान के जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का ये कथन है कि अग्निमुख कहलाती है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वे 5 देवता हैं भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूतक व्याहति मूल मंत्र अथवा श्री चय चैते इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरजापति शंकर जी की, नृत्य कोण में गणेश जी की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं की पाठ करके मनुष्य उन देवताओं की वस्तुएं अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। कारण देवी जी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, ध्रुवा से दुर्गा की और केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, मानस, कुशुंक, वकुल, कुंद, लौंग, करवीर, शिशंपा, पराजिता, अगस्त, मंदार, सिंधुबार, पलास, ध्रुवा, बिलपत्र, कुशकी, मंजरी, शल्की, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, स्कंचनार, कटम्ब, नागेसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गूगल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्धिजन जो पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हों।